नहीं, कड़ी साधना के बाद प्राप्त की उन सिद्धियों को हम योगी से व्यर्थ नहीं गंवाते। फिर भी तुम चाहते हो तो 8 दिनों मेरे यहां अतिथि बनकर रह सकते हो। उसके बाद तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। मुझे स्वीकार है बाबा। जाओ, महल में सेविका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अलख निरंजन। बाबा जी आ रहे हैं। अलख निरंजन। बोलकर सुख से तो हो ना? परम सुखी हूं बाबा। इंद्रलोक में भी इतने सुख नहीं होंगे। जिन सुखों की मैंने कल्पना भी नहीं की थी वे सुख भी। बस अब ये सब समाप्त। जाओ, अपने संसार में लौट जाओ। परिश्रम करो, सत्य बोलो, सबकी सेवा करो और अच्छे मनुष्य बनो। नहीं बाबा, मैं वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं जिससे ये सारे सुख एक चुटकी में उपलब्ध हो जाए। मुझे गुरु मंत्र दीजिए बाबा। ये विचार छोड़ दो गुनकर। ये साधना बहुत कठिन है, तुम कर नहीं सकोगे। मैं अवश्य करूंगा। तुम्हें बहुत कष्ट होंगे गुनकर। मैं सारे कष्टों को सह लूंगा बाबा। तो ठीक है। परम सिद्धि की अवस्था लंबी तपस्या के बाद 2 चरणों में प्राप्त होगी। पहले चरण में ध्यान, मंत्रपाठ, योग और तपस्या। तुम्हारी तपस्या का पहला चरण समाप्त हुआ गुनकर। तुम सफल हुए। अब साधना का दूसरा चरण आरंभ होगा। साधना का दूसरा चरण आरंभ करने के पूर्व अगर आप आज्ञा दें तो घर का एक चक्कर लगा के आ जाऊं। जैसे तुम्हारी इच्छा। इन वस्त्रों में, इस हालत में घर जाना उचित नहीं है। अगर आप कहें तो मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अलख निरंजन। मैं अपने माँ, बहन, भाई के लिए कुछ ले जाना चाहता हूं। अवश्य, ये तो अच्छे विचार है। अलख निरंजन। पिताजी कुछ रुपए पाकर कितने खुश होंगे। अलख निरंजन। मैं आज ही चला जाता हूं। अब जल्दी लौट के आऊंगा।
आजकल आप कहाँ रहते हैं गुणकर भैया? भैया भैया आप क्या काम करते हैं? गुणकर बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? माँ, आजकल मैं एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने में लगा हूं। बड़ी ऊंची सिद्धि है। एक बार प्राप्त हो जाए फिर देखना। अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अरे फिर तो चुटकी बजाते ही जो तुम चाहो वो चीज सामने आ जाएगी। अगर तुम्हें भूख लगी तो भोजन की थाली आ जाएगी। अगर तुम्हें नींद आ गई तो सुंदर सा पलंग आ जाएगा। सिद्धि से तुम्हारा तात्पर्य जुए से तो नहीं? ये सब कुछ, ये सारा धन तुम जुए में जीत कर तो नहीं लाए? पिताजी, आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? इस परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं कड़ी तपस्या कर रहा हूं। इस तरह गुणकर ने अपने परिवार के साथ कुछ दिन संसारिक सुख में बिताए और फिर साधु बाबा के पास लौट आया साधना के दूसरे चरण के लिए। बाबा, मेरी साधना का दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। मुझे भूख लगी है बेटे, कुछ खाना खिलाओगे? अभी लाता हूं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भोजन क्यों नहीं आया? अलख निरंजन। अरे भोजन क्यों नहीं आया? भोजन क्यों नहीं आया? भोजन कहां है? बाबा, मुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई? बाबा मुझे जवाब दो, मुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई? वह जवाब क्यों नहीं देते? मुझे सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हुई बाबा? इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने विक्रम से प्रश्न किया, अच्छा विक्रम, अब बता, गुणकर को परम सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हुई? उसने साधना के दोनों चरण पूरे किए, मंत्र पढ़े, तपस्या की, फिर वो सफल क्यों नहीं हुआ? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। बेताल, गुणकर को परम सिद्धि इसलिए नहीं प्राप्त हुई क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वो अपनी तपस्या, अपनी साधना बीच में छोड़कर अपने घर चला गया था। उसे घर नहीं जाना चाहिए था। किसी भी तपस्या में सिद्धि तब तक प्राप्त नहीं होती, हम अपने लक्ष्य पर तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि हम अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित ना करें। कोई भी मोह, कोई भी दूसरी इच्छा, कोई भी लालच बीच में ना आए। ऐसा किए बिना परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया। मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा। तुम बोले, मैं जा रहा हूं।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा।